Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss the topic graphical method of solution of a pair of linear equations. और जहां हम डिस्कस करेंगे behavior of lines representing a pair of linear equations in two variables and the existence of their solutions. तो चलिए शुरू करते हैं. First topic is behavior of lines representing a pair of linear equation in two variables and the existence of their solution. तो देखो सबसे पहले pair of linear equation in two variables क्या होता है. ये हमने जो इसकी 3.1 को डिस्कस किया था उससे पहले इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं हम कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है. ठीक है, अब उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे. तो फर्स्ट देखो क्या है कि द लाइंस में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट. अगर लाइनें, क्योंकि पेयर है तो टू लाइंस है, अगर लाइनें एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उनके वो कैसा सॉल्यूशन देगी, एक यूनिक सॉल्यूशन देगी और उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशन. अब मैंने जो उसका बिहेवियर तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है और वहाँ पे जो हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था वहाँ पे हमने बताया था कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा. देखो अगर टू लाइनें हैं, ठीक है, मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, टू इक्वेशंस है उनसे टू लाइंस बनी, ठीक है, और वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे, यहाँ कोई एक सिंगल पॉइंट है जिसके ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है एट ए सिंगल पॉइंट, एट ए सिंगल पॉइंट. तो जो ये लाइंस होंगी वो कैसा सॉल्यूशन देंगी, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन देगी हमें. और सेकंड जो पेयर होगा वो उसको क्या बोलेंगे कि कैसा पेयर, कंसिस्टेंट पेयर है. ठीक है, ये तो थी फर्स्ट टाइप. सेकंड टाइप देखो क्या कह रहा है, द लाइंस में बी पैरेलल. इन दिस केस द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन. अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, और उस पेयर को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. एंड थर्ड इज द लाइंस में बी कोइंसिडेंट. इन दिस केस द इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और उसको बोलेंगे क्या, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो देखो जो लाइंस का जो स्ट्रक्चर था वो हमने पहले डिस्कस किया था. लाइनें थ्री टाइप से ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं. कैसे, मतलब लाइंस अगर टू लाइनें हैं तो वो सिर्फ थ्री टाइप्स में हो सकती हैं. कैसे कैसे, देखो उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. फर्स्ट, या तो वो दोनों क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी सिंगल पॉइंट पर, या फिर वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना. या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो पैरेलल होंगी. और थर्ड क्या होगा कि हो सकता है कि वो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही होगी. एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन भी यहीं पर है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. तो जो लाइंस हैं, टू पेयर जो हो गया वो पेयर इन थ्री पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे ये थ्री बनती है. तो अगर ये फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, फर्स्ट जो टाइप है, अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो इसमें क्या होगा, किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेंगी. और अगर सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वो यूनिक सॉल्यूशन देगी. ठीक है, कैसा सॉल्यूशन देगी, यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड में कह रहा है कि अगर पैरेलल लाइनें पैरेलल हुई, लाइनें कैसे हुई, पैरेलल लाइनें इस टाइप की होती हैं. अगर लाइनें पैरेलल हैं तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि कहीं इंटरसेक्ट तो किया ही नहीं, सॉल्यूशन कहाँ होगा. तो इसका आंसर क्या होगा कि नो सॉल्यूशन, कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा वो. थर्ड में क्या कह रहा है कि कोइंसिडेंट है. कोइंसिडेंट मतलब कि वो एक दूसरे के ऊपर है ना. अगर वो इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के ऊपर है, कोलिनियर है, कई नामों से कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं हम इसको कोलिनियर भी बोल सकते हैं और इसको इक्विवेलेंट भी. अगर लाइनें कोलिनियर है मतलब एक दूसरे के ऊपर है, कि ये एक लाइन है और दूसरी भी इसी के ऊपर है, तो वहाँ पे क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस, कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन देंगी. क्योंकि अगर एक पॉइंट पर टच करती है तो यूनिक सॉल्यूशन, और लाइन ही एक दूसरे के ऊपर है तो वो तो हर जगह टच कर रही हैं, राइट. तो वो क्या देंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. ये तो सिर्फ हमने बात की उसकी कि अगर वो किस टाइप की हैं तब. अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है
तो अगर हम उसके रेशोज़ को कैसे कंपेयर करें, हमें तो सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये वाला सॉल्यूशन तो क्या था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर हमें ग्राफ दे रखा है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें उस इक्वेशन को ही दे दिया जाए तो हम इक्वेशन से कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, अगर इक्वेशन हमें दे रखी है, लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, तो क्या करेंगे, हम रेशो को कंपेयर करेंगे। रेशो को कंपेयर करने के बाद हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं और उसकी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले हमें अगर पेयर ऑफ लाइनें दे रखी हैं, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस दे रखी हैं, तो उसमें क्या, देखो स्ट्रक्चर क्या होता है लाइन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब अगर 2 हैं तो ये a1 b1 c1 हो गया, और दूसरी क्या होगी, क्योंकि पेयर दे रखा है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, तो हम क्या करेंगे, रेशोज को कंपेयर करेंगे। तो हमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर ऐसा है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, ठीक है। और जो इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं उनका क्या होता है, हमने अभी लास्ट में पढ़ा था कि उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, उनका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होता है, ठीक है। सेकंड देखो कि अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 तीनों ही इक्वल हैं, तो लाइनें क्या है, एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और अगर लाइनें कोइंसिडेंट हैं तो ये तो हमें पता है कि उसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। थर्ड कि अगर लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल में क्या कंडीशन होगी कि a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के, बट b1 बाई b2 c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होगा। मतलब फर्स्ट 2 तो इक्वल होंगी, लेकिन c1 बाई c2 इनके इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। और पैरेलल लाइन का क्या है, नहीं है, उसका क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेशन के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब जो इसके एग्जांपल्स हैं उससे हम देखते हैं कि एक बार इससे देख लेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस हैं उसमें इजी रहेगा, आपको इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशंस लेती हूँ x माइनस की 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मुझे पता है a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये a1 हो गया, ये b1 और c1 नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा 0। ये a2 b2 और c2, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम, a1 बाई a2 क्या है मेरे पास, a1 बाई a2 ये 1 है और a2 क्या है 3, तो ये आ जाएगा 1 बाई 3, ठीक है। अब b1 बाई b2 निकालते हैं, हमें तो रेशियो निकालने हैं। b1 बाई b2 क्या है, -2 बाई 4, ठीक है, -2 बाई 4। और मैं सिंपली अगर इसको लिखूं तो मैं इसको -1 बाई 2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है c1 बाई c2। अब c1 क्या है 0 और c2 क्या है -20, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो उसका स्ट्रक्चर है क्या है, a1 b1 ये हमारे पास आ चुके हैं सारी चीज़ें। तो अब मेरे पास यहाँ से क्या फाइंड किया मैंने, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, है ना। a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है ना भाई, ये 1/3 है और ये कितना है -1/2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लाइन कैसी आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कोई और इक्वेशन लेती हूँ, मैंने इक्वेशन ली 2x प्लस 3y माइनस के 9 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशंस, जो मैंने लाइंस लिखी हैं, जो इक्वेशन बनाई हैं उनको, कि ये 2x प्लस 3y माइनस 9, अगर इसका ही डबल है, ये इसका क्या है, डबल है ना। तो ये इसका डबल हो गया, 2 2 4, 3 2 6 और 9 2 18।
तो यहाँ तो आपको सीधे पता चल रहा है कि एक ही लाइन है, अगर मैंने इसको ट्वाइस करके लिख दिया तो ये आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, रेशो इक्वल होगा, और अगर रेशो इक्वल हुआ तो लाइनें कैसी हो जाएगी, कोलिनियर हो जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ पे कंपेयर करते हैं A1/A2। A1/A2 कितना है 2/4, B1/B2 कितना आ गया 3/6, और C1/C2 कितना आ गया -9/-18। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर मैं इसको सिंपल करके लिखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, और ये भी क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ से भी आया 1/2। भाई कैंसिल हो गया ना, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और 9 2 ज़ा 18। तो देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों क्या है, इक्वल है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तीनों ही जो रेशियो निकाले थे हमने वो क्या आ गए, इक्वल। इक्वल है तो लाइनें कैसे, या फिर हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइनें कैसी हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, वहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब कि अगर ये लाइन है एक, दूसरी लाइन भी क्या है इसके ऊपर है, तो ये लाइनें कैसी हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं एक पैरेलल लाइन का। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन ली लाइन की, x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, रेशो को कंपेयर करेंगे, तो रेशो को कंपेयर किया मैंने, क्या आएगा देखो, A1/A2 मेरे पास आया 1/2, B1/B2 आया मेरे पास 2/4, तो मैं इसको भी क्या लिख सकती हूँ 1/2। अब C1/C2 की बात करते हैं तो ये कितना आएगा, -4/-12, और इसको कितना सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12, तो 1/3 आया, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे देखो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, राइट, बट C1/C2 इक्वल नहीं है B1/B2 या फिर A1/A2 के। ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये इनके इक्वल नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है। और अगर पैरेलल लाइंस होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, उसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो देखो अगर शॉर्ट में हम देखें तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के तो लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सेकंड, अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल हैं तो लाइनें कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन। लाइनें कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस है। और थर्ड कंडीशन क्या बचती है हमारे पास, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन तो आपको पता ही है इन सब का, है ना। पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। कोइंसिडेंट लाइंस का मैनी सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले इंट्रोडक्शन ज़्यादा ज़रूरी था। और अगर ये आपका इंट्रो पार्ट क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो सारे इसी से रिलेटेड है कि जो हमें रेशोज़ हैं उनको कंपेयर कैसे करें उन रेशोज़ को, और उन रेशो को कंपेयर करके ये कैसे फाइंड करें कि लाइनें पैरेलल हैं या लाइन कोइंसिडेंट है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगर आपका इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया तो फिर आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।